हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस सेट जो आपके वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के लिए और सीटेट पात्रता परीक्षा के लिए मैं बनाते हुए आपको बहुत सारे पुराने वीडियो दिया है। तो चलिए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, या फिर समीकरणों को हल करना, या बैंकों के कार्य प्रणाली की जांच करना। तो व्यवहारिक गणित कहाँ कहाँ काम आती है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको बता दें कि संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, या समीकरणों को हल करना, या बैंकों के कार्य प्रणाली की जांच करना। तो यहाँ पे आपको बता दें ये व्यवहारिक गणित का जो उपयोग होता है वो होता है इन चारों में। ठीक है, इन चारों में व्यवहारिक गणित का उपयोग यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौड़ के मैदान से अभिप्राय है। दौड़ के मैदान से अभिप्राय है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या है? शिक्षाक्रम, पाठक्रम, ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर बताना है। दौड़ के मैदान का अभिप्राय क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अंकगणित शिक्षण का महत्व है। अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, या व्यवहारिक उपयोग हेतु। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें अंकगणित शिक्षण का महत्व, इसका आंसर जो होगा यहाँ पे डी होगा, ये सभी। ठीक है, अंकगणित का उपयोग इन सभी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य, अनुदेशवाद। तो शिक्षण प्रक्रिया का सबसे आखिरी चरण आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे बता दें कि सबसे आखिरी जो चरण होता है वो होता है मूल्यांकन, परीक्षा लेना, है ना। परीक्षा लेना ये सबसे आखिरी चरण पाठ्यक्रम का होता है, शिक्षण का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। गणित को कहा जाता है। गणित को कहा जाता है तो विद्यार्थियों का दुश्मन, या फिर शक्तिशालियों की शक्ति, या मन की भाषा, या फिर मस्तिष्क का विकास। तो आपको यहाँ पे सबसे सॉलिड आंसर बताना है यहाँ पे कि गणित को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सॉलिड जो आंसर हो जाएगा ये मस्तिष्क का विकास हो जाएगा। ठीक है, और कई कई ऑप्शनों में ये भी आ जाता है मस्तिष्क का व्यायाम, ये भी आ सकता है। तो इसको बिल्कुल सही करना होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। तो गणित के नियम और निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों। तो यहाँ पे भैया वस्तुनिष्ठ भी होंगे और सार्वभौमिक भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, एग्जाम में इनको देख करके जरूर जाएं, बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। सीटेट परीक्षा हो या वर्ग 3 की पात्रता चयन परीक्षा हो। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। तो राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, काजरी जोधपुर, डाइट, एनसीईआरटी दिल्ली। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। सॉरी, इसका आंसर जो हो जाएगा एनसीईआरटी दिल्ली। ठीक है, एनसीईआरटी दिल्ली यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है। श्रव्य सामग्री मतलब कि जिसको हम सुन सकते हैं, है ना। श्रव्य सामग्री टीवी, ग्रामोफोन, श्यामपट्ट, खिलौना, है ना। तो इन चारों में से आपको बताना है श्रव्य सामग्री में शामिल है। तो बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा खिलौना। ठीक है, एक मिनट। आपको जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है थोड़ा गलत मिसप्रिंट हुआ है। तो श्रव्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है आएगा। ठीक है, नहीं है। तो देखो यहाँ पे श्रव्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है तो वो हो जाएगा अपना खिलौना। ठीक है, चलिए। और अगर ऐसे ही प्रश्न को करेंगे हम तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है उसका आंसर ग्रामोफोन हो जाएगा। ठीक, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। ठीक है, ग्रामोफोन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है। मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है। तो मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया क्या है आपको यहाँ पे
ऑप्शन पढ़ना है, चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना या ये सभी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो 100 का आंसर सी हो जाएगा, व्यवहारिक रूप में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लगातार आपको प्रैक्टिस श्रृंखला दी जा रही है, आप इन प्रैक्टिस सेट का जरूर लाभ उठाएं। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। बौद्धिक मूल्य, नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, ये सभी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 101 का डी हो जाएगा इसका आंसर, ये सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाए। तो अब अगर जिसने विधियां पूरी पढ़ा है तो इसका आंसर बता देगी कि समस्या समाधान है, आगमन विधि है, निगमन विधि है या इनमें से कोई नहीं। तो जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम, तो ये आपको बता दें, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आगमन विधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? आगमन विधि इसका उत्तर हो जाएगा। पहले उदाहरण दिया जाता है आगमन विधि में, उसके बाद में क्या होता है? नियम दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान पाठ्यक्रम का क्या दोष है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल, दूसरा विषय में सहसंबंध का अभाव, या तीसरा लचीलेपन का अभाव, या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? तो वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इन सभी बातों में पाठ्यक्रम का दोष है। पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जा रहा है, विषयों की सहसंबंधता का अभाव है, लचीलेपन का अभाव है। ये उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है। 5,69,387 में अंक 9 का स्थानीय मान बताना है। अगर आपको स्थानीय मान बनते हैं तो 9 का यहाँ पे क्या बताना है? स्थानीय मान, स्थानीय एवं वास्तविक मान बताना है। सॉरी, तो पहले तो आपको यहाँ पे स्थानीय मान और वास्तविक मान बताने हैं, फिर उन दोनों के बताने के बाद उनको अंतर यानी घटाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें करने के बाद में इसका जो आंसर यहाँ पे आएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी। आप अपनी कॉपी में ज़रूर करके देखें इस सवाल को। ठीक है, चलिए चलिए अगले और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ऐसी प्रैक्टिस श्रृंखला जो हमारी पुरानी आपने नहीं देखे हैं, कृपया उन प्रैक्टिस श्रृंखलाओं को जा करके ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उस प्रैक्टिस सेंटर में बताए गए हैं। ठीक है, तो आप अध्ययन लगातार करते रहें। एग्ज़ाम बहुत करीब हैं आप लोगों के, चयन परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक है, तो पात्रता परीक्षा हो या चयन परीक्षा, उन सभी में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो लगातार आप इन क्वेश्चनों को देखिए और लाभ लीजिए। ठीक है,